बहुत मेहनत करने की दरकार नहीं है मन बुद्धि से, है कि बिंदी को ही याद करेंगे और बड़ा बिंदी को नहीं याद करेंगे। जैसे माता है कोई कोई 1 इंच चौड़ी बिंदी लगा ली, आधा इंच चौड़ी। अरे बिंदी का तो लंबाई चौड़ाई नहीं, कितना भी छोटा बनाया जा सकता है। इतना छोटा हो सकता है कि जो इन आंखों से दिखाई भी ना पड़े। चलो डॉक्टर लोग जो हैं, वैज्ञानिक लोग जो हैं, अणु को तोड़ते हैं। गीता में बोला ना, अणु अणियांसम, अणुरूप है आत्मा। तो वो तोड़ते हैं एटम को, इन आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन यंत्रों से दिखाई पड़ जाता है। लेकिन ये आत्मा तो यंत्रों से भी नहीं दिखाई पड़ती है, अति सूक्ष्म है। तो ये चक्कर छोड़ दो कि बिंदी को याद करें, क्या है? अरे ये थोड़ा ही कुछ करना है बैठ करके, क्या हम ओरिजिनल बिंदी को याद करेंगे? कैसी बिंदी को? जो दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती सूक्ष्म है। लफाड़े में पड़ जाएंगे कि नहीं? पड़ेंगे नहीं? नहीं है? कर पाएंगे? तो ऐसा कुछ बैठ करके नहीं करना है, नहीं। वो आत्मा तो बाबा है ना, क्या जिसको याद करना है? वो आत्मा तो क्या है? बाबा है ना। बाबा क्यों कहा? बाप क्यों नहीं कहा? हाँ? अरे बाप क्यों नहीं कहा? भविष्य का पार्ट बाप का नहीं है। सारी दुनिया उसे ये पहचानेंगे नहीं, ये मनुष्य सृष्टि का बाप है? साकार निराकार का मेल है, इसलिए बाबा है। अच्छा, बुढ़ा हो जाएगा तो बाबा कहेगा कि नहीं? बाबा ने तो बोला है, तो बुढ़े को बाबा कहते हैं, या तो साकार निराकार के मेल को बाबा कहते हैं। तो ये सब बाबा बैठे हुए हैं, इनके अंदर निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है। बाबा जी हमारा कल्याण कर दो, तो कल्याण हो जाएगा, है? अरे हो जाएगा जी, क्या बात हुई? अभी तो कहा साकार निराकार का मेल बाबा है। अरे हमको ये XYZ नहीं चाहिए बाबा, हमको वो बाबा चाहिए, क्या? जो ऊंचे से ऊंचा वर्षा दे। सब बाबा एक जैसा वर्षा देते हैं क्या? नहीं। तो ऊंचे से ऊंचा वर्षा देने वाला, सुख का वर्षा देने वाला वो ही हो सकता है जो जीवन में खुद सुखी रहे सबसे जास्ती, है? कि कोई और दे सकता है? सुप्रीम सोल नहीं दे सकता है? अरे सुप्रीम सोल को उड़ा दिया, कंटा खत्म है? अरे सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, बच्चे मैं जो निराकारी वर्षा देता हूं, निराकारी तुम्हारा बाप हूं, वो ज्ञान का वर्षा तुम 100% धारण करेंगे तो उस वर्षे में भी तुम सदा सुखी रहेंगे। क्या? इसलिए गीता में क्या कहा है? सांख्योगो पृथक वाला प्रवदन्ते न पंडिता। सांख्य माने ज्ञान, क्या? स आख्या, जो हर एक बात की गहराई को समझे और समझाए।
उसको कहते हैं सांख्य। तो ज्ञान की गहराइयों में उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ, इतने सूक्ष्म वतनवासी बनो, ऊंची से ऊंची स्टेज है। सूक्ष्म वतन की कितनी स्टेजेस होती हैं? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होती है कि नहीं है? होती हैं। कहां होती है? हाँ, ब्रह्मा की सूक्ष्म स्टेज, उससे ऊंची विष्णु की सूक्ष्म स्टेज, उससे ऊंची शंकर की सूक्ष्म स्टेज। तो जो सूक्ष्म वतनवासी हैं उनमें बाप तो नहीं आते हैं, सुप्रीम सोल आते हैं। सुप्रीम सोल बाप तो सूक्ष्म वतनवासी में नहीं आते। तो क्या तुम्हें सूक्ष्म वतन में नहीं रहना है? ज्ञान की मस्ती में सराबोर होकर के नहीं रहना है क्या है? अरे ज्ञान सागर में डुबकी लगाना है कि नदियों पोखरों गड्ढे गड़ीचियों में गोता लगाते रहो है? रत्न कहां मिलेंगे? रत्न तो सागर में ही भरे पड़े हैं ना। तो बताया कि ऐसे बाबा को हम याद करें जिस बाबा से हमको वर्षा मिलेगा ही मिलेगा, भरपूर। क्या लौकिक बाप या अलौकिक बाप या कोई भी बाप हमको वर्षा दे या न दे, या पारलौकिक बाप कौन? आत्माओं का ऊंचे से ऊंचा बाप हमको वर्षा दे या न दे, लेकिन कौन देगा? बाबा। बाबा जरूर देगा। क्या? अरे बाबा से वर्षा मिलेगा कि नहीं? बाबा का वर्षा परंपरा चली आई ना। बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन बाबा का वर्षा तो मिलता ही मिलता है।